एंड वेलकम। मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान का लकी फिरोजा कब और कहां हुआ गुम? कटरीना के फुटस्टेप्स को कैसे फॉलो कर रहे हैं रणबीर कपूर? रणवीर सिंह पर किसने लगाया धक्का मुक्की का आरोप? शाहिद के साथ लिंकअप की खबर पर आया सोनाक्षी का रिएक्शन। करण जौहर को किस डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के सेट पर बनाया असिस्टेंट डायरेक्टर? जय हो के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद कौन कर रहा है सलमान को डिफेंड? और साथ ही दिखाएंगे एक्ट्रेस प्राची देसाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान का लकी फिरोजा खो गया है, जिसे लेकर सलमान खान हो गए हैं काफी परेशान। कब और कहां सलमान खान ने खोया अपना ये लकी चार्म? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। रिपोर्टेडली सलमान से रिसेंटली कहीं खो गया उनका लकी फिरोजा। वही लकी फिरोजा जिसके दम पर बॉक्स ऑफिस का किंग बनते आए सलमान का वही लकी फिरोजा जिसके दीवाने उनके फैंस ही नहीं बल्कि सलमान के जूनियर स्टार्स भी रहे हैं। सलमान अपना भाई, सलमान अपना भाई। ये सलमान खान ने आराम से हाँ जी, उन्होंने कहा कि इसको अपने हाथ से कभी भी अलग मत करना। सलमान के जिस फिरोजा के बच्चे भी दीवाने हैं, सुनने में आया है कि सलमान का वही फिरोजा पिछले दिनों कहीं खो गया। तो चलिए अब आपको बता ही दिया जाए कि सलमान के हाथ में हमेशा नजर आने वाला उनका फिरोजा, उनका फेवरेट ब्रेसलेट आखिर कहां खोया। सलमान को अपना लकी फिरोजा गुमने की बात कब पता चली और आखिरकार सलमान को गुमा हुआ फिरोजा मिला भी या नहीं, ये सारे डिटेल्स आपको हमारी स्टोरी देखने पर पता चल जाएंगे। सबसे पहले बता दें आखिर सलमान को कब पता चली अपना फिरोजा गुमने की बात। सलमान खान के बर्थडे पर उनके पनवेल वाले फार्म हाउस में हुई पार्टी ऑल नाइट तो आपको याद ही होगी। सोर्सेस की माने तो इसी पार्टी के दौरान सलमान के एक दोस्त ने उनके हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि उनके हाथों में हमेशा नजर आने वाला फिरोजा कहां चला गया। फिरोजा गुमने की बात पता चलते ही सलमान के अर्पिता फार्म्स में हलचल शुरू हो गई। सलमान के बॉडीगार्ड्स को फिरोजा ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भागते देखा गया, लेकिन पूरे फार्म हाउस में ढूंढने के बाद भी सलमान के फिरोजा का कहीं पता न चला। एक टैबलॉइड में प्रिंट हुई खबर की माने तो फिरोजा गुमने पर सलमान ने अपना कूल नहीं खोया, पर फिरोजा गुमने का दुख उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। आखिर ये वही फिरोजा है जो उनके फादर सलीम खान ने उन्हें सालों पहले गिफ्ट किया था। रिपोर्टेडली सलमान तो काफी होपलेस भी हो गए और उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि अब शायद ही उनका फिरोजा उन्हें वापस मिलेगा। लेकिन तभी जय हो में सलमान के को स्टार अशमित पटेल ने फिरोजा लाकर सलमान के हाथ में दे दिया। सोर्सेस की माने तो अशमित को सलमान का फिरोजा फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में पड़ा मिला। यानी सलमान के फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सलमान का लकी फिरोजा गुमा जरूर था पर अब उन्हें वापस मिल गया है। हाँ, सलमान के फैंस ये उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि गुमने के बाद वापस मिला सलमान का फिरोजा एक बार फिर लकी साबित हो और यूपी में जय हो के टैक्स फ्री का तोहफा मिलने के बाद देर से ही सही पर सलमान की फिल्म को किसी बड़े कलेक्शन तक पहुंचा दे। सलमान अपना भाई, सलमान अपना भाई। ये सलमान खान ने आराम से हाँ जी, उन्होंने कहा कि इसको अपने हाथ से कभी भी अलग मत करना। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर अब अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के उन फुटस्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे फॉलो करते वक्त कटरीना को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। ऐसे में रणबीर क्यों कैट की गलती दोहराने की कर रहे हैं कोशिश? लेट्स फाइंड आउट। कटरीना को अक्सर आपने इस तरह मीडिया पर गुस्सा करते हुए देखा है। कटरीना मीडिया को देखकर अक्सर भड़क जाती हैं, लेकिन कटरीना से बिल्कुल अलग हैं उनके बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर। जी हाँ, रणबीर हर वक्त मीडिया से न सिर्फ वार्मली मिलते हैं बल्कि मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब भी दे देते हैं। इतनी बार कटरीना श्रीलंका गई, अब श्रीलंका से आए हैं तो दोनों ही भाई साहब की फिल्में आप कर रहे हैं, लेकिन क्या डर है, बोल क्यों नहीं देते? क्या बोलूं?
हाँ हमें आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। लेकिन अब शायद मीडिया को रणबीर का ये दोस्ताना रूप देखने को ना मिले। जी हाँ, ज़ूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि कटरीना की तरह ही अब रणबीर ने भी मीडिया से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। रणबीर कपूर भी अब मीडिया से नजर चुराएंगे। रणबीर भी अब मीडिया को गुस्सा दिखाएंगे क्योंकि कटरीना से आजकल रणबीर कपूर क्लासेस जो ले रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि रणबीर अब अपनी पर्सनल लाइफ की न्यूज को और हवा नहीं देना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने कुछ दिनों तक मीडिया से दूरी बनाने का फैसला किया है। ऐसे में रणबीर न किसी चैनल को इंटरव्यू देंगे और न ही किसी इवेंट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन रणबीर अपने ब्रांड प्रमोशन पर जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ भी वो सिर्फ मीडिया से अपने ब्रांड की ही बातें करेंगे। मतलब साफ है, रणबीर कपूर ने कटरीना कैफ से सीख लेते हुए मीडिया को कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया है। फरेलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह हर वक्त चाहते हैं कि वो मीडिया की हेडलाइंस में छाए रहें, लेकिन जब मीडिया उनके करीब जाने की कोशिश करता है तो रणवीर को आ जाता है गुस्सा। आप भी देखिए कब और कहां रणवीर सिंह ने खोया अपना आपा। रणवीर सिंह का बदतमीज दिल हर वक्त कभी इधर तो कभी उधर अक्सर घूमता रहता है। कभी रणवीर का दिल दीपिका के पास पहुंच जाता है तो कभी ये बदतमीज दिल कटरीना के चक्कर लगाने लगता है। रणवीर सिंह को जानने वाले उनकी इन हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन रणवीर सिंह नहीं चाहते कि उनका ये दिल फेक अंदाज उनके फैंस को पता चले। तभी तो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक रिसेंटली आहाना देओल की वेडिंग पार्टी में जब रणवीर को दीपिका के साथ एक फोटोग्राफर ने कैप्चर करने की कोशिश की तो रणवीर सिंह को आ गया गुस्सा। जी हाँ, रणवीर को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि दीपिका के साथ उनकी कोई भी पिक्चर्स क्लिक की जाए। ऐसे में रणवीर ने इस पार्टी में मौजूद फोटोग्राफर का कैमरा छीन लिया और सारे पिक्चर्स डिलीट कर दिए। यही नहीं, रणवीर ने उस फोटोग्राफर को वार्न भी किया कि आगे से वो ऐसी कोई हरकत ना करे। वैसे इस न्यूज रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब रणवीर के मैनेजर से इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को गलत बता दिया। उनका कहना है कि रणवीर ने पोलाइटली उस फोटोग्राफर से पिक्चर्स डिलीट करने के लिए कहा क्योंकि वो इस शादी में कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करना चाहते थे। वैसे कम से कम ये बात तो रणवीर सिंह की तरफ से भी एक्सेप्ट कर ली गई है कि उन्होंने पिक्चर्स डिलीट करवाए। ऐसे में सवाल था कि इस फोटोग्राफर ने ऐसी कौन सी पिक्चर्स क्लिक कर दी जिनसे रणवीर सिंह इतना डर गए। वेल, जो भी हो रणवीर, हम तो यही कहेंगे कि आप अपने इस बिंदास अंदाज को कभी मत छोड़िएगा क्योंकि यही आपकी यूएसपी है और आपके फैंस को ये काफी पसंद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और शाहिद कपूर के लिंक अप की न्यूज आजकल बॉलीवुड गलियारों की सबसे हॉट खबर है और अब इस न्यूज पर सोनाक्षी सिन्हा का रिएक्शन आया है। टेक अ लुक। Nothing cooking, absolutely nothing. सोनाक्षी सिन्हा ने साफ कहा है कि देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग कुकिंग बिटवीन हर एंड शाहिद कपूर। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड गलियारों में शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा के लिंकअप की न्यूज काफी ज्यादा बज़ क्रिएट कर रही थी। ऐसे में कल इवेंट पर सोनाक्षी जब मीडिया से मिली तो उनसे इसी न्यूज को लेकर सवाल पूछा गया। सोनाक्षी ने इस न्यूज को साफ साफ गलत बता दिया है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि करण जौहर ने भी तो उन्हें अपने शो पर शाहिद और उनके रिश्ते को लेकर कुछ बात कही थी तो इस पर सोनाक्षी ने करण से ही सवाल पूछने की सलाह दे डाली। वैसे ये मौका था एक पेंटिंग एग्जीबिशन का। ऐसे में सोनाक्षी ने बताया उन्हें सलमान खान ने पेंटिंग बनाने की ट्रेनिंग दी है। उन्होंने प्रेजेंट तो नहीं किया बट उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत चारकोल पेंटिंग सिखाया एंड हालांकि प्रैक्टिस अब छूट गई है पर अगर मैं करना चाहूँ तो ही इज डेफिनेटली शोन मी अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। साथ ही सोनाक्षी से जब यहाँ पूछा गया कि वो सुभाष घई की किस फिल्म पर काम कर रही हैं, जिसमें उन्हें सरबजीत की सिस्टर का रोल प्ले करने के लिए कहा गया है, तो इस पर सोनाक्षी ने कुछ ऐसा कहा। हाल अभी मैं कोई बायोपिक नहीं कर रही हूँ बट अगर करना चाहूँ तो आई वुड लव टू पोर्ट्रे एन एक्ट्रेस, be it मधुबाला और मीना कुमारी और somebody who's had a very illustrious career. वेल, सोनाक्षी ने अपने इस बयान में साफ कर दिया है कि फिलहाल वो ऐसी किसी फिल्म पर काम नहीं कर रही हैं। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर जैसे बड़े फिल्म मेकर को एक डायरेक्टर ने अपने फिल्म के सेट पर असिस्टेंट बना दिया। आप भी देखिए कौन है वो डेयरिंग डायरेक्टर। करण जौहर का हो गया है डिमोशन। अब वो प्रोड्यूसर नहीं बल्कि फिल्म के एडी बन चुके हैं। वेल, ये हम नहीं बल्कि उनको जानने वाला ही कोई शख्स ये बात कर रहा है। सुन लीजिए। आई कुड ट्रस्ट करण, तो मैं उनको ऑलमोस्ट एज एन एडी ट्रीट किया कि आप जाके विशाल शेखर के साथ बैठो, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये ब्रीफिंग है, आप जरा उनसे बात करो।
ये है हंसी तो फंसी के डायरेक्टर विलन मैथ्यूज, जिन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग पर करण जौहर, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्हें एडी बनाकर काम करवाया। आइए सुनते हैं आखिर करण का डिमोशन क्यों हो गया। हमको शूटिंग हमारा मतलब हमको कम टाइम रहता मतलब पूरी फिल्म कंप्लीट करने के लिए, तो जब म्यूज़िक चल रहा था तो मैं शूट कर रहा था, बट आई कुड ट्रस्ट करण, तो मैं उनको ऑलमोस्ट एज एन एडी ट्रीट किया कि आप जाके विशाल शेखर के साथ बैठो, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये ब्रीफिंग है, आप जरा उनसे बात करो। जी हाँ, विलन के पास अपनी फिल्म की शूटिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं था एंड ही वाज सिंगल हैंडेडली हैंडलिंग मेनी थिंग्स एट वन टाइम, तो उन्होंने करण जौहर को ही काम पर लगा दिया टू सी दी अदर वर्क्स ऑफ द फिल्म। वैसे विलन का केजो को ये पोस्ट देना करण के लिए भी थोड़ा शॉकिंग जरूर होगा। ही वाज रियली स्वीट एंड मजाक में बोलते हैं कि यार तूने मुझे एडी बना दिया प्रोड्यूसर से, बट मेरे ख्याल से उनको भी बहुत मजा आया म्यूजिक के इसमें बैठने, म्यूजिक सेशन में बैठने, क्योंकि आई थिंक ही आल्सो एंजॉयज म्यूजिक अ लॉट। मस्ती मजाक में ही सही, करण ने भी विलन को कह दिया कि कैसे उनकी प्रोड्यूसर पोस्ट को छीनकर उन्हें एडी बना दिया गया है, पर विलन ने भी अपने काम से मतलब रखते हुए केजो का काफी फायदा उठाया, जिसका कन्फेशन वो खुद करते हैं। मैंने पूरा चूस लिया, मैंने करण को जितना कंट्रीब्यूशन वो दे सकते थे सब कुछ मैंने निचोड़ के उनसे पूरा फायदा उठाया मैंने, कि जितनी उनकी एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा, उनका टेस्ट, उनका सेंसिबिलिटीज को मैं यूज कर सकूँ अपने फिल्म के फायदे के लिए, मैंने पूरा यूज किया। विलन ने तो पूरी कसरत लगाकर करण जौहर को अच्छा खासा यूज कर लिया फॉर हिज फिल्म, बट वी होप कि करण के इस यूजेज के बाद फिल्म को अच्छा खासा फायदा हो एट द बॉक्स ऑफिस। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर आजकल हर जगह अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं और रिसेंटली इन दोनों स्टार्स को स्पॉट किया गया एक कॉमेडी शो के सेट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए। बॉलीवुड के दो गुंडे अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह पहुंच गए हैं एक कॉमेडी शो पर टू प्रमोट देयर फिल्म। यहाँ आकर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आइए सुनते हैं इन दोनों गूंज से। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। रणवीर सिंह तो वेटरन है, आते रहते हैं, जितनी पिक्चरें की उतना उन्होंने टेलीविजन का सर्किट किया हुआ है, तो ही इज अ वेटरन। मैं पहली बार आया हूँ। हाँ, यहाँ के बहुत मजा आता है, हमेशा मजा आता है। आई थिंक द परफॉर्मर्स आर वेरी वेरी टैलेंटेड। वैसे इस इवेंट से प्रियंका चोपड़ा मिसिंग थी और जब हमने इन दो गुंडों से जानने की कोशिश की कि वेयर इज प्रियंका, तो देखिए इन्होंने किसे बना दिया अपनी प्रियंका चोपड़ा। ओह माय गॉड, प्रियंका! अरे प्रियंका, ओह माय गॉड, शी इज सो एक्साइटिंग। दादा दास बाबू हटिए जरा। प्रियंका जी को आने दो। शैंडलियर आ गया। आई मीन प्रियंका। हाय अर्जुन, एक्चुअली मैं बाकी जगह पे गई थी ना, तो इसीलिए मिस कर दिया मैंने, लेकिन मैं आ गई। You're looking so excited. लेट जाइए, आई मीन बैठ जाइए। और मेरे मन की बात आप कैसे जान लेते हैं? मीडिया के सामने ये सब नहीं कहते। सॉरी। भारती को प्रियंका बुलाकर अर्जुन रणवीर ने मीडिया के सामने उन्हें ही पेश कर दिया। शायद इस बात से पीसी खफा हो जाएं, लेकिन भारती ने तो हूबहू प्रियंका बनकर यहाँ इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए। भारती से हमने पूछा कि इस वैलेंटाइन इन दोनों गुंडों में से वो किसे चूज करेंगी, तो देखिए कैसे तीनों ही इस क्वेश्चन पर टूट पड़े। चूज करेंगी, जूस निकालेंगी पकड़ के। एक्चुअली मैं क्या करूँ, लड़के खुद ही, और वो भी गुंडे आए हैं। देखिए इन्होंने तो अपने हाथ भी पीले कर दिए हमारे लिए। एक हाथ मेरा, एक हाथ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। दो दिल एक पसंद, समझ नहीं आ रही कपूर बनूं कि सिंह बनूं। पर देखते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। वीकेंड्स पे मिलके कपूर खाने में जो मजा है वो अकेले खाने में नहीं। शेयरिंग इज केयरिंग, ये तो सही कहा आपने, पर शायद अपने गुंडों को शेयर करके प्रियंका खुश नहीं होंगी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की फिल्म जय हो का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा खराब क्या हुआ, हर कोई सलमान खान की बॉक्स ऑफिस पॉपुलैरिटी और सक्सेस पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सलमान खान के कुछ करीबी उनके बचाव में उतर आए हैं। सलमान खान की फिल्म जय हो का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जरा कम क्या आया। आज हर कोई सलमान खान की पॉपुलैरिटी और बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सलमान खान के करीबी अब उनके बचाव में उतर आए हैं। रिसेंटली एक इवेंट पर जब प्रीति जिंटा से हमने इस इशू पर बात की, तो उन्होंने भी सलमान को ही सपोर्ट किया। I think it was a great attempt. It was a film with a very, very, very large heart. Yes, it was packaged in a very commercial way, and people, and you know, it's really up to people also. They always expect Salman to be just entertaining. He's making this effort. It's very important for people to support him. Well, प्रीति को लगता है सलमान पर लोग कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालते हैं, और जय हो जिस तरह की फिल्म है, ऐसे में लोगों को सलमान का और भी सपोर्ट करना चाहिए। I wouldn't really put the blame on him because everybody expects Salman to always be super commercial. So he, in a commercial format, tried to do a film that actually was trying to spread a good message and had something positive, you know. People get really influenced by cinema and stars today. So when a star makes that effort, it's time to applaud him. We're always willing to just like pull everybody down.
So I don't think that's fair, and I think he did a great job in Jai Ho, and it was a great effort. And if you haven't seen it, please go watch it. Well, प्रीति जिंटा को तो ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई है कि वो अभी भी ऑडियंसेस को इस फिल्म को देखने की रिक्वेस्ट कर रही हैं। फरुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। प्रोड्यूसर एकता कपूर ने फिल्म रागिनी MMS 2 के डायरेक्टर को फिल्म की रिलीज से थोड़े दिन पहले साइडलाइन कर दिया है। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। एकता कपूर के गुस्से से सबको लगता है डर। एकता के साथ काम करने वाले भले ही उनके सामने इस बात को कबूल ना करें, लेकिन अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि एकता के गुस्से की वजह से उनके साथ काम करने वाले परेशान रहते हैं। और अब खबर आई है कि एकता के गुस्से का शिकार हुए फिल्म रागिनी MMS 2 के डायरेक्टर भूषण पटेल। जी हाँ, एकता कपूर और भूषण पटेल के बीच फिल्म रागिनी MMS 2 को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए हैं, जिसकी वजह से एकता कपूर ने भूषण पटेल को फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन से साइडलाइन कर दिया है। सोर्सेज की माने तो एकता भूषण से इतनी ज्यादा नाराज हो गई हैं कि उन्होंने रागिनी MMS 2 के पोस्ट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी अब फिल्म ब्लू के डायरेक्टर एंथनी डिसूजा को सौंप दी है। साथ ही एकता ने फिल्म के कुछ पार्ट्स को एंथनी से दोबारा रीशूट भी करवाया है। वेल, इस इंसिडेंट से अब एक बात साफ हो जाती है कि एकता कपूर के प्रोडक्शन में सिर्फ उनकी ही चलती है और उनसे जो भी डिसएग्री करता है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने कब और कहां अपने एक्स बॉयफ्रेंड साजिद खान का बनाया मजाक, और साथ ही बताएंगे रणबीर कपूर अपनी किस फिल्म के लिए फिर से एक्टिंग स्कूल जाने की कर रहे हैं तैयारी। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो शाहरुख खान इंजरी के बावजूद अपने मलेशिया कॉन्सर्ट में शामिल होंगे, लेकिन सोर्सेज की माने तो इस कॉन्सर्ट में शाहरुख के परफॉर्मेंस को फिर से कोरियोग्राफ किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने शाहरुख को सलाह दी है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उनकी नीज या शोल्डर पर स्ट्रेस आए। सुनने में आया है कि रिसेंटली जैकलिन फर्नांडिस ने महबूब स्टूडियो में अपनी फिल्म किक की शूटिंग के दौरान अपने एक्स बॉयफ्रेंड साजिद खान का मजाक बनाया। सेट पर मौजूद लोगों की माने तो जब जैकी को पता चला कि उनकी सेट के सामने ही एक सेट पर साजिद अपनी फिल्म हमशक्ल की शूटिंग कर रहे हैं, तो जैकी ने कहा कि वो साजिद खान से मिलने जाना चाहती हैं, लेकिन एक अच्छी मेल कंपनी के साथ जो साजिद से बेहतर हो। सुनने में आया है कि सलमान खान ने फाइनली अनीस बाज़मी की फिल्म नो एंट्री में एंट्री के लिए अपने डेट्स दे दिए हैं और इस फिल्म की शूटिंग जून 2014 से शुरू हो सकती है। हम आपको बता दें कि फिल्म रेडी की शूटिंग के बाद अनीस बाज़मी और सलमान के बीच प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है और सलमान अनीस की फिल्म में काम करने को तैयार हो गए हैं। खबरों की माने तो हुमा कुरैशी अपनी फिल्म 1.5 इश्किया की स्क्रीनिंग के लिए बर्लिन फेस्टिवल जा रही है। इस फेस्टिवल में हुमा के साथ पहले माधुरी दीक्षित भी जाने वाली थी, लेकिन फिल्म गुलाब गैंग के प्रमोशंस की वजह से माधुरी को अपने इस प्लान को कैंसिल करना पड़ा है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपने कोस्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा से रिक्वेस्ट की है कि वो उनके लिए एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढ लें। जी हाँ, एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में परिणीति ने कहा है कि वो सिंगल हैं और एक शख्स की तलाश में है। अनुराग काश्यप और काल्की म्यूचुअली अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए अनुराग ने कहा है कि काल्की मुझे अब एज अ हस्बैंड नहीं बल्कि एज अ नेबर पसंद करती हैं, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अनुराग अपने रिश्ते में आई प्रॉब्लम्स के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। एक्टर रणबीर कपूर अपनी एक अपकमिंग फिल्म में दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए दोबारा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। सुनने में आया है कि रणबीर स्टैमरिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए न्यूयॉर्क में एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे ये बात अभी तक पता नहीं चल पाई है कि रणबीर अपनी किस फिल्म के लिए तैयारी कर रहे हैं। अजय देवगन स्टारर फिल्म एक्शन जैक्सन के मेकर्स मुश्किल में फंसते हुए दिख रहे हैं। दरअसल 1988 में हॉलीवुड में रिलीज हुई फिल्म एक्शन जैक्सन के मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर फिल्म के टाइटल पर अपना दावा ठोक दिया है और अब वो डिमांड कर रहे हैं कि अजय देवगन के फिल्म के मेकर्स इस फिल्म के टाइटल को चेंज करे, नहीं तो वो लीगल एक्शन लेंगे। रिसेंटली अपने पनवेल फार्म हाउस में एक पार्टी के दौरान सलमान खान का फेवरेट फिरोजा ब्रेसलेट गुम हो गया और ब्रेसलेट के गुम हो जाने से सलमान काफी अपसेट हो गए, क्योंकि ये फिरोजा उन्हें उनके डैड ने गिफ्ट किया था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक्टर अश्मित पटेल ने स्विमिंग पूल में गिरे इस फिरोजा को ढूंढ निकाला और सलमान को वापस कर दिया। एक्टर जॉन अब्राहम फेमस रेसलर गामा पहलवान की लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले हैं। इस फिल्म को बदमाश कंपनी के डायरेक्टर परमीत सेठी डायरेक्ट करेंगे और जॉन इस फिल्म में एक्टिंग करने के साथ साथ इसे प्रोड्यूस भी करेंगे।
एक्ट्रेस कटरीना कैफ आजकल अपने 2 फिल्म्स के मेकर्स के बीच सुलह करवाने में लगी हुई हैं। वेल, क्यों कटरीना को पड़ी जरूरत 2 प्रोड्यूसर्स के झगड़े में पड़ने की, आइए आपको भी दिखाते हैं। कटरीना कैफ बनना चाहती हैं मीडिएटर। जी हाँ, कटरीना अपनी 2 फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश को रोकने के लिए ये रोल भी प्ले करने के लिए तैयार हो गई है। सोर्सेज की माने तो 2 अक्टूबर को अपनी फिल्म फैंटम और बैंग बैंग के बॉक्स ऑफिस क्लैश को टालने के लिए कटरीना कैफ अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर से बात कर रही है। दरअसल इस 2 अक्टूबर को हॉलिडे होने की वजह से इन दोनों फिल्म्स को 5 दिनों का वीकेंड मिल रहा है। ऐसे में दोनों ही फिल्म के मेकर्स इसी डेट पर अपनी फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं। दोनों ही फिल्म के मेकर्स को ये भी अच्छी तरह से पता है कि इन दोनों फिल्म्स के साथ रिलीज होने से इनके बिजनेस पर असर पड़ सकता है, लेकिन कोई भी इस डेट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कटरीना कैफ इस दुविधा में फंस गई है कि किस तरह अपनी फिल्म के मेकर्स को मनाकर इस क्लैश को रोका जाए। साथ ही कटरीना की ये भी परेशानी है कि प्रमोशंस के लिए वो अपनी डेट्स को किस तरह डिवाइड करें ताकि दोनों ही फिल्म के प्रमोशन को मैनेज किया जा सके। ऐसे में कटरीना के पास मीडिएटर बनने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि कटरीना कैफ अपनी इस कोशिश में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। It's time now to show you our special report. Evelyn Sharma bags yet another big role opposite one more youngster of Bollywood. Evelyn के एक्टिंग और स्टाइलिंग के तड़के हमने ये जवानी है दीवानी में तो देखे ही, जहां वो रणबीर कपूर की क्लोज फ्रेंड के रोल में नजर आई थी। And now Evelyn steps in वरुण धवन's मैं तेरा हीरो, जिसके बारे में खुद हमें एवलिन बता रही है। चलिए सुनते हैं। You will see me in मैं तेरा हीरो and then in भाईजी सुपरहिट and a few more which I'll announce soon. Well, अपने रोल के बारे में हमें एवलिन ने थोड़ा खुलासा तो किया। Hear it up. She's very sexy and glamorous, so you'll see me when you see me. वैसे एवलिन मैं तेरा हीरो के अलावा भैया जी सुपरहिट में भी नजर आने वाली है, जिसके बारे में वो हमें बता रही है। Yeah, well, in भाईजी सुपरहिट with Sunny Deol and Arshad Varsi and actually Preeti Zinta, I am paired opposite Arshad Varsi and it's a full-fledged heroine kind of a role, and it's gonna be fun because it's typical Bollywood cinema, you know, lots of dance, lots of like comedy. It's so much fun. Well, slowly and steadily, Evelyn is getting into many big projects. We hope to see you playing a lead actress role very soon. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस प्राची देसाई को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक कॉलेज के एनुअल इवेंट पर, और यहाँ प्राची ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। She could easily pass off as one of the prettiest girls in this college, but unfortunately she's not a college student. I'm sure a lot of students would want that. You were so... I'd want that. You'd want that. But you were so much at ease with them. You know, do you feel like it goes back to the time that, you know, since you missed college, it's like coming back to college again? Absolutely. In fact, you know, when I was invited here, I was one of the happiest people because, you know, these are the things that I miss most about, you know, missing college life and not having done the normal things, the fun things. And yeah, given a chance, you know, I guess I love spending time here. सबको पता है कि आप बहुत कम उम्र में you started working, right? तो आप college नहीं गई थी. What do you think what's that one thing that you missed most about not being in college? You know, actually, being independent is gives you, I think, the highest level of freedom. But yet, you know, in spite of being independent, I think my freedom of those college days is what I miss the most. When you're working, you're committed. You have to complete your commitments. And especially when you're young, at the age when I started, trust me, I was missing those canteens and, you know, those movies that I used to bunk lectures for. All those things, you know, I miss those the most. Now, clearly, you were the most popular, you know, person today here. But when you were in your high school, were you also one of those very popular girls who used to get all the roses on Valentine's Day or any day or any other day and get all the cards on their birthdays? Were you one of those? Absolutely. And, you know, trust me, yes, being an actor gets you a lot of attention, but I miss that attention somewhere, you know. You have people playing the guitar for you, singing there, throwing roses into your window and all of those things because I've lived a hostel life, boarding. And I just think that those were the most amazing days that I remember. There were so many fun things, yeah. Roses, guitar, song, you know, having people wait outside your room, outside your balcony, yeah. Did anybody get a good smile from you? Did you make their day?
Or were you like one of those strict ones when you get roses and saying, no, I don't want to accept it? Were you throwing letters, tearing letters and throwing them away? Or were you the ones who would just keep them to be nice to people? I think slowly with time I was learning the art of it. Yeah, initially maybe I think it was only the scary looking ones that sort of threw me back a little. The farther the better. But yeah, the good looking ones, oh my god, I totally enjoyed that attention. But whenever Prachi comes to cutting chair anywhere else, all people want to know from you is, are you single, isn't it? And what did you say on stage? You said you're single when you come to cutting chai. I like that answer. Wow, yeah, I had these few guys, openly sort of. I had a few, I got a few propositions. So that's what I told them. I said, regardless of what I'm outside, whenever I come to National College, I'm definitely single. So. Outside is Prachi single also? Yes, I am. Yes, I am. For all the fans of yours, you are. I'm sure they're going to like. I think that when I'm into something that's that means a lot to me, and when it's worth telling other people, I guess that's when I'll talk about it. Because otherwise, I think you never know what you're into and what's going on in your life. So you don't want to discuss that with the whole world. No, you don't. Absolutely. Yeah, it's a very private thing. Yeah. And on that note, I'm sure Cutting Chai and Zoom would love to have you back. Come every year for this. I'm hoping you're going to come back again. Like I told you, I wasn't expecting any of this today. I was taken by surprise with a lot of things. But trust me, I had so much fun that next year, even if you don't want to invite me, I'm going to be here. Oh, we are so going to invite her. Absolutely. Thank you so much, Prachi. So there you are. She's as humble as she could be. And I still think she could pass off as one of the prettiest girls here in this college. You still can. She looks that great. Thank you so much, Prachi. I hope I look like this for the next 10 years, 5, 10 years. No, I think for 5 years, I'm sure you will. Yeah. No, 10 years also. On that note, thank you so much, Prachi. Thank you so much. Rudrani Chatraju with camera person Amya, Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल जूम लेकर आया है जूम पल्स। बस आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल जूम पल्स में। रिसेंटली जूम पल्स के ऑनलाइन पोल का सवाल था, विच 2014 मूवी आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट, और इस पोल में सबसे ज्यादा 45% वोट्स के साथ फिल्म हैप्पी न्यू ईयर रही फर्स्ट पोजीशन पर। वहीं फिल्म गुंडे 30% वोट्स के साथ रही सेकंड पोजीशन पर, और इस पोल में थर्ड पोजीशन पर 24% वोट्स के साथ जगह बनाई फिल्म हंसी तो फंसी ने। अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में। It's time now to show you our special report. सलमान खान और सोहेल खान से अपना रैपो खराब ना हो, इसके लिए कमेडियन कपिल शर्मा बार बार अपने क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। उनके मुताबिक लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट में आए उनके मतभेद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। रिसेंटली हुई कंट्रोवर्सी में कपिल ने सोहेल और सलमान से जुड़ा एक टूर्नामेंट होस्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें वैनिटी वैन नहीं प्रोवाइड की गई थी, लेकिन बाद में वो वापस इस टूर्नामेंट से जुड़ गए। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अब कपिल कहीं न कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि लोग सलमान खान और सोहेल खान से उनकी दोस्ती खराब करने की साजिश कर रहे हैं। कपिल ने पूरे वाकये पर सफाई देते हुए कहा है कि I was shooting for my show until 1 a.m. I reached the venue of the CCL event at 3 a.m. straight from the other shooting. I needed a private space to freshen up, grab a bite and to plug in my laptop so I could rehearse my lines before going on stage. There was no such place. कपिल के मुताबिक मतभेद सिर्फ इतना सा था जिसे सलमान और सोहेल के साथ जोड़कर लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। CCL सीजन 4 आफ्टर मैच पार्टीज हुई बैंगलोर में, जिसकी एक झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। CCL Season 4 After Match Parties was recently held in Bangalore. बता दें आपको कि इस बार CCL Season 4 के मैच के मैदान में खड़े थे वेंकटेशस तेलुगु वॉरियर्स वर्सेस केरला स्ट्राइकर्स, जिसमें से केरला टीम won this match. वहीं सेकंड मैच में कर्नाटका बुलडोजर्स वर्सेस श्रीदेवी एंड बोनी कपूर टीम बंगाल टाइगर्स थी, एंड कर्नाटका won the match. वैसे कर्नाटका बुलडोजर्स तो लास्ट ईयर भी विनर्स थे, एंड इवन दिस टाइम दे won a match which had some brownie points in their bag. वैसे बता दें आपको कि ये ग्रैंड मैच हेल्ड हुआ था बैंगलोर के सैंक्टम एरिया में, एंड after the grand match रखी गई थी grand bash, जहां the members of the cricket team came to enjoy the bash, जिनसे Zoom ने की exclusively बात भी on the CCL event. Hear it up. Fantastic match, and
as a Karnataka Bulldozer and cricket lover, I really enjoyed the match, and more matches to come and more to prove. It is a good one, and I think even Bengal team has played pretty well. Team guys have been practicing very hard, and I think they have executed whatever they've been practicing, and it's a good sign to see everybody coming together. Yeah, I've been with Karnataka Bulldozers for almost 3 years now consecutively, and our team is the strongest team. So and today in Bangalore, with all the Bangalorean support, we won, and looking forward to this year of CCL too. The CCL event is fantastic. I think it's the best thing that people have done in a long time to get all the actors to come and play, and today was fantastic because कर्नाटका बुलडोजर्स वन। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग लौट आया है एक बार फिर से हिंदुस्तान की दो सबसे चहीती चीज़ों को लेकर। एक तरफ क्रिकेट है और एक तरफ सिनेमा है। मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं कि सिनेमा और क्रिकेट दो ऐसी चीज़ें जिनको हिंदुस्तानी तहे दिल से प्रेम करता है। मैं प्रेम करता हूँ, सो इट्स गुड टू बी एसोसिएटेड विद CCL। I think it was a lot of fun, and it was superb. It was a superb competition when it came to Telugu and Malayalam. Hats off to both the team to have pulled off this interesting a match, and I think it was as serious as a country playing against a different country, और बहुत ही दिलचस्प मैच रहा आज का। All in all, जैसे मैच थी खास, वैसे ही मैच की आफ्टर पार्टी भी काफी खास रही। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट PB न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे टुडे क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। सलमान खान आजकल हर जगह कटरीना कैफ के बचाव में खुलकर उतर आए हैं। रिसेंटली लीक हुई कटरीना की बिकिनी पिक्चर्स पर तो सलमान खान ने कटरीना को सपोर्ट किया ही था। हाल ही में हुए अवार्ड सेरेमनी के दौरान भी सलमान खुलकर कटरीना के बचाव में आ गए थे, और सलमान खान की तरफ से मिल रहे इस सपोर्ट पर कटरीना ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा है कि सभी को सलमान खान की इज्जत करनी चाहिए। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और शाहिद कपूर के अलजेड लिंकअप्स की खबरें बॉलीवुड गलियारों में काफी बज़ क्रिएट कर रही हैं, और रिसेंटली करण जौहर ने अपने शो पर भी सोनाक्षी और शाहिद के रिलेशनशिप की बात मजाक में ही सही लेकिन कही थी, जिसके बाद कल एक इवेंट पर मीडिया ने सोनाक्षी से जब शाहिद से उनके लिंकअप पर सवाल पूछा तो सोनाक्षी ने इस न्यूज को पूरी तरह से गलत बता दिया। एक्ट्रेस कटरीना कैफ आजकल बन गई है मीडिएटर। जी हां, अपनी दो फिल्म्स बैंग बैंग और फैंटम के बॉक्स ऑफिस क्लैश को टालने के लिए कटरीना अपनी दोनों ही फिल्म के प्रोड्यूसर से बात कर रही हैं कि वो आपस में बात करके इस क्लैश को टाल दें, लेकिन सोर्सेज की माने तो ना ही फैंटम और ना ही बैंग बैंग के मेकर्स 2 अक्टूबर की रिलीज डेट से पीछे हटने के लिए तैयार है। एकता के साथ काम करने वाले भले ही उनके सामने इस बात को कबूल न करें, लेकिन अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि एकता की गुस्से की वजह से उनके साथ काम करने वाले परेशान रहते हैं, और अब खबर आई है कि एकता के गुस्से का शिकार हुए हैं फिल्म रागिनी MMS2 के डायरेक्टर भूषण पटेल। जी हाँ, एकता कपूर और भूषण पटेल के बीच फिल्म रागिनी MMS2 को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गई है, जिसकी वजह से एकता कपूर ने भूषण पटेल को फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन से साइडलाइन कर दिया है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो आहाना देओल की वेडिंग पार्टी में रणवीर सिंह ने एक फोटोग्राफर के साथ बदतमीजी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक आहाना की वेडिंग पार्टी में दीपिका और रणवीर सिंह पूरे वक्त एक साथ थे, और इस दौरान इस पार्टी में मौजूद एक फोटोग्राफर ने इन दोनों स्टार्स की कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली, जो रणवीर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उन्होंने उस फोटोग्राफर से उसका कैमरा लेकर सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी। फिल्म जय हो के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद से सलमान खान के करीबी उनके बचाव में उतर आए हैं। रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची प्रीति जिंटा ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हर फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकती है, ऐसे में सलमान खान पर ज्यादा दबाव नहीं बनना चाहिए। और जहां तक जय हो की सक्सेस की बात है, सलमान की इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपीज से ज्यादा का बिजनेस किया है। सुनने में आया है कि सलमान खान ने फाइनली अनीस बाज़मी की फिल्म नो एंट्री में एंट्री के लिए अपने डेट्स दे दिए हैं, और इस फिल्म की शूटिंग जून 2014 से शुरू हो सकती है। हम आपको बता दें कि फिल्म रेडी की शूटिंग के बाद अनीस बाज़मी और सलमान के बीच प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है और सलमान अनीस की फिल्म में काम करने को तैयार हो गए हैं। एक्टर रणबीर कपूर अपनी एक अपकमिंग फिल्म में दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए दोबारा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। सुनने में आया है कि रणबीर स्टैमरिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए न्यूयॉर्क में एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे ये बात अभी तक पता नहीं चल पाई है कि रणबीर अपनी किस फिल्म के लिए ये तैयारी कर रहे हैं।
खबरों की माने तो शाहरुख खान इंजरी के बावजूद अपने मलेशिया कॉन्सर्ट में शामिल होंगे, लेकिन सोर्सेज की माने तो इस कॉन्सर्ट में शाहरुख के परफॉर्मेंस को फिर से कोरियोग्राफ किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने शाहरुख को सलाह दी है कि वो कोई भी ऐसा काम न करें जिससे उनके नीज या शोल्डर्स पर स्ट्रेस आए। रणबीर कपूर ने अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ से सीख लेकर एक फैसला लिया है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो रणबीर कपूर ने ये तय किया है कि वो कटरीना की तरह ही अब मीडिया से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करेंगे। वो अपनी फिल्म्स के दौरान ही सिर्फ मीडिया इंटरव्यूज देंगे। यही नहीं, रणबीर ने ये भी फैसला लिया है कि वो अपने ब्रांड प्रमोशनल इवेंट्स में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा बनेंगे। रिपोर्टर्स से वो 1-to-1 बात नहीं करेंगे। वेल रणबीर, कटरीना के लिए तो ये आइडिया ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वी होप आपके लिए ये आइडिया वर्क कर जाए। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। आज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, डू यू थिंक सलमान फिरोजा इज लकी फॉर हिम? आइए देखते हैं क्या है इस पर ट्विटर आर्टिस्ट के जवाब। बिग सुपरस्टार्स मेक अ मिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड लाइज टू गेट पब्लिसिटी, व्हिच आई थिंक इज नेसेसरी फॉर टुडे। Yes, I agree. To keep themselves in limelight, they are attention seekers. Yeah, it may be true for some actors, but not all. Yet these days with actors, you never know. They may do anything to stay in limelight. Not all, but some of them definitely do. Some go down even beyond limit. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.